अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा ये हमारे पास कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है CIT 134 इलेक्ट्रिक सर्किट। तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो 4.1.4 है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के हवाले से। तो बेटा ये जो लेक्चर आपको डिलीवर किए जा रहे हैं ये सादत होम ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल है, उससे आपको ये लेक्चर जो डिलीवर किए जा रहे हैं। तो आप बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स जो हैं वो लाजमी दिया करें और फीडबैक दिया करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग कहाँ तक सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, नंबर 1 मैग्नेटिक मटेरियल, नंबर 2 इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो कहता है कि मटेरियल को हम दो अक़साम में, मटेरियल की दो अक़साम होती हैं, एक हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल और दूसरे होते हैं बेटा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? दोज मटेरियल्स व्हिच कैन मैग्नेटाइज्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। वो मटेरियल जिनको आप मकनातीस बना सकते हो वो मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन है, निकल है, कोबाल्ट एंड देयर अलॉयज, और इनके बर्थ भी शामिल है इसमें। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? दोज मटेरियल्स व्हिच कैन नॉट मैग्नेटाइज्ड आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल पेपर, रबर, वुड एक्सेट्रा। मैग्नेटिक मटेरियल्स आर फर्दर 3 टाइप्स। मैग्नेटिक मटेरियल मजीद आगे 3 इकसाम है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो यानी कि जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनको आगे मजीद 3 इकसाम में आता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं। अब बेटा हम इनकी तफसील जो है वो आपको बताएंगे। जो बच्चे उर्दू में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये उर्दू में मैंने लिख दी है। मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल जिनके मकनातीस बनाए जा सके मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं, मसलन आयरन, निकल, कोबाल्ट और इनके बर्थ वगैरह। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन होते हैं? वो मटेरियल जिनको मकनातीस ना बनाया जा सके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं, मसलन कागज, रबर, लकड़ी वगैरह। आगे कहता है कि मैग्नेटिक मटेरियल के मजीद 3 इकसाम है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब बेटा हम आते हैं इनकी तफसील पे कि आपको बताना है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। Materials made up of atom having zero magnetic field prove to be weakly repelled by a magnet। कहता है कि ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेटिक पावर जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो के बराबर रखते हों, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ना आता हो। टू बी वीकली रिपेल्ड, तो ये कमजोर हो जाते हैं किसकी वजह से? रिपल्शन की वजह से, बाय अ मैग्नेट, जिस मैग्नेट से वो बना रहे हैं। दे आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। इनको हम डायमैग्नेटिक मटेरियल या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। देयर परमेबिलिटी इज लेस देन यूनिटी, और इनकी जो नफूज पजीरी होती है वो 1 से कम होती है, दैट ऑफ फ्री स्पेस। फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, जिंक, मर्करी एक्सेट्रा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं बेटा? द मटेरियल्स हैव अ परमेबिलिटी जस्ट स्लाइटली ग्रेटर दैन यूनिटी। ये 1 से बहुत ही थोड़ी सी ज्यादा जो है इनके अंदर नफूज पजीरी मौजूद होती है, दैट ऑफ फ्री स्पेस एंड आर वेरी स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और इनके अंदर जो बहुत ही कम मिकदार में मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद होते हैं, इनको हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लैटिनम, एल्युमिनियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज एक्सेट्रा। डायमैग्नेटिक मटेरियल जो उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, ऐसे मटेरियल जिनके एटम्स रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ना रखते हों, यानी कि इनके दरमियान जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं होता, जीरो होता है। ये मटेरियल हमेशा अप्लाइड मकनातीस के मुखालिफ मकनातीसियत पैदा करते हैं। जो अप्लाइड मकनातीस आपने इसको अप्लाई किए, यानी कि इनको बनाने के लिए जो आप मैग्नेटिक पावर अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन पे ये मकनातीसियत पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में जीरो हो जाते हैं, डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसलिए ये अपने अंदर मकनातीसियत को कमजोर करने का जरिया बनते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं, मसलन सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, जिंक, मर्करी वगैरह एक्सेट्रा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल जिनकी नफूज पजीरी 1 से थोड़ी ज्यादा हो और बहुत ही कम मिकदार में मैग्नेटिक फील्ड रखते हों, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं, मसलन प्लैटिनम, एल्युमिनियम, क्रोमियम और मैंगनीज वगैरह।
नंबर सी पे आता है बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। द मटेरियल विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड वेरी स्ट्रांगली आर कॉल्ड फेरोमैग्नेट। वो मैग्नेटिक मटेरियल्स जो कि बहुत मजबूती मकनातीसी फील्ड पैदा करते हैं या असर रखते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। देयर परमिबिलिटी इज ग्रेटर देन यूनिटी। इनकी परमिबिलिटी जो है वो एक से ज्यादा होती है बेटा। फॉर एग्जांपल आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड देयर एलॉयज एक्सेट्रा। तो वो बच्चे जो उर्दू में पढ़ने जाते हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल जो बहुत ही मजबूत मकनातीसी असर रखते हों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। इनकी नफूज पजीरी एक से ज्यादा होती है, मसलन आयरन, निकल, कोबाल्ट और इनके बर्थ वगैरह। नेक्स्ट आता है बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इफ अ मैग्नेटिक बॉडी मैग्नेटाइज द अदर बॉडी विदाउट टचिंग देन इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। कहते हैं कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक मकनातीसी जिस्म है, वो दूसरे बगैर मकनातीसी जिस्म के साथ बगैर छुए उसको मैग्नेटाइज कर दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। एज शोन इन फिगर। आप इस फिगर में देखें कि ये बेटा हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है जिसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये नॉन मैग्नेटिक पीस है, अभी इसको मैग्नेटाइज नहीं किया हुआ। तो ये आयरन बार है, एक लोहे की सलाख है, वो जो ये आप इसके करीब रखते हैं तो हालांकि ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं और इसमें इन होने शुरू हो जाती हैं। तो इसकी जितने भी एटम्स हैं वो एक खास सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक आयरन बन जाए, आयरन पीस जो है ये भी एक मैग्नेट बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि देखिए कि यहाँ पे ये दोनों पीसेस एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, बल्कि क्या हो रहा है कि इनकी लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं, इस परमानेंट मैग्नेट की लाइंस ऑफ फोर्स उसके साथ टच कर रही हैं और इसके एटम्स को वो खास सीक्वेंस में अरेंज कर रही हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ से नॉर्थ से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे और इस साउथ में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये अगर करीब हो तो ये फौरन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो कोई भी जो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है वो किसी भी आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसकी सलाहियत इसी वजह से पैदा होती है कि इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन होती है। अगर ये मैग्नेटिक इंडक्शन ना हो तो वो अपने में अट्रैक्ट नहीं कर सकता। वो बच्चे जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन, अगर एक मकनातीसी जिस्म का दूसरे गैर मकनातीसी जिस्म को बगैर छुए मकनातीसी असरात पैदा कर दे तो इसे मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जैसे कि शक्ल से जाहिर है। तो बेटा ये फिगर आपने उर्दू वालों ने भी ये बनानी है, इंग्लिश वालों ने भी ये बनानी है। तो अब बच्चा आपने इस वीडियो को गौर से सुनना है, देखना है और इसको अपनी असल कापी के ऊपर लाजमी नोट किया करें ताकि ये आपका एक रिकॉर्ड बन जाए। तो अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।